दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। ये न्यूज भी भारत के संदर्भ में। भारत की सबसे पुरानी न्यूज एजेंसी है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया आजादी के तुरंत बाद बनाई गई थी। एक्चुअली बनी तो पहले से थी, तब ब्रिटिश राज में थी, और उसके फिर कार्यकलाप ऐसे होते थे कि ब्रिटिश राज के अंदर वो ब्रिटिश इंटरेस्ट जो होते थे उनको सर्व किया करते थे। लेकिन यहां पे जरूरत थी कि उसको इंडियनाइज करने की। तो पीटीआई का जो पहला प्रारूप सामने आता है वो सरदार पटेल के द्वारा आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के उप प्रधानमंत्री थे या होम मिनिस्टर भी थे। उन्होंने उसके अंदर करीब 12-15 मेंबर्स रखे थे जो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर के थे, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू और बहुत सारे और पेपर्स थे। उनके 10-12 लोग जो प्रोमिनेंट पेपर्स थे इंडिया के, उनके रिप्रेजेंटेटिव रखे थे। और उसमें 3-4 लोग जो थे वो ट्रस्ट के रूप में भी आए थे। अब ये ट्रस्ट बनाया गया था कि इसलिए कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, ताकि ये एक तरह से देखा जाए तो भारत में जो समाचार कलेक्ट करने हैं और अखबारों तक बिल्कुल निष्पक्ष रूप से न्यूट्रल होकर पहुंचाएं। लेकिन हकीकत ये रही कि उसके बाद हर सरकार ने कोशिश की कि पीटीआई हमारे तरीके से काम करे। जैसे कि दूरदर्शन और आकाशवाणी को हमेशा से सरकारों ने अपने शिकंजे में रखा और वही न्यूज़ रिपोर्ट किया जो उनको सूट करता था। और ये कहानी आज की नहीं, इंदिरा गांधी के टाइम से है कि हर व्यक्ति ने मीडिया के ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश की। चूंकि पीटीआई को सरदार पटेल ने बनाया था, तो उसके बाद नेहरू जी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता था और उन्होंने उसको राइवल करने के लिए यूएनआई बनाया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। खैर, अब दो बन गई, चलो कोई बात नहीं, चलती रही जद्दोजहद, चलती रही। लेकिन बाद में कालांतर में ऐसा होया, जिस कांग्रेस के अध्यक्ष नेहरू जी ने यूएनआई बनाई, दरअसल उस यूएनआई को ध्वस्त करने में कांग्रेस का ही हाथ रहा। पीटीआई को भी तोड़ने की बहुत बार कोशिश की गई और काफ़ी हद तक देखा जाए तो पीटीआई को देखा जाए तो पूरा का पूरा कैसे ख़त्म कर दिया जाए उसकी भी कोशिश रही। कांग्रेस की सरकारों में रही, बीजेपी की सरकारों में रही, बाकी सरकारों में भी रही, लेकिन पीटीआई हिम्मत से काम करता रहा। हालांकि कई बार ऐसे बातें हुई पीटीआई के अंदर भी जहां पर कहा जाए कि पीटीआई के अंदर भी कई लोग थोड़े बायस्ड हुए, जिसकी वजह से उनका नाम भी खराब हुआ। हालांकि पीटीआई को सरकारी एजेंसी कहा जाता है, स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है, लेकिन पीटीआई काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि अपनी लाइन से हट गई और लाइन से हट के वो खबरें दी जो सरकार को पसंद नहीं आती थी। अब पीटीआई खबरों में क्यों है, एक तो मैं पहले इसका एक छोटी सी एक मिनट का एक आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे दूं कि मनमोहन सिंह के टाइम में करीब 2011-12 के अंदर प्रपोजल आया था कि अब पीटीआई को 9-9.5 करोड़ सरकार के द्वारा अनुदान मिलता था, ग्रांट्स मिलती थी, जिसको हमेशा वो कहते थे कि बहुत ज़्यादा है, उसको कम कर दिया जाए और 3-3.5 करोड़ कर दिया जाए इसको। तो लेकिन कहीं ना कहीं अखबारों ने उनको, मीडिया ने उनको प्रेशराइज किया, यूपीए गवर्नमेंट को, मनमोहन सिंह का, और मनमोहन सिंह उसको लागू नहीं कर पाए। लेकिन प्रपोजल बन गया था, यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार भी पीटीआई के पर काटना चाहती थी, उनके विंग्स काटना चाहती थी। पर कहीं ना कहीं प्रेशर जब ज्यादा हो गया, वो दौरान एक ऐसा था जहां पे भारत वैसे भी प्रेशर में था, इकोनॉमिकली हालात बहुत खराब थे, तो वहां पे ये सरकार काम कर नहीं पाई। सरकार इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो दरअसल मीडिया को और नाराज कर ले। तो कांग्रेस ने कोशिश बहुत की कि पीटीआई की हालत खराब कर दे। लेकिन 2014 में जैसे मोदी जी आते हैं तो उनको फाइल मिल जाती है वो, कि जहां पे उन्होंने कहा कि पीटीआई के विंग्स काट दिए जाएं और पीटीआई को खत्म कर दिया जाए एक किस्म से। ऑब्जेक्टिव तो ये था। अब उसमें तो सैकड़ों हजारों पत्रकार काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसके अंदर, जो पूरे इंडिया के अंदर हजारों न्यूज़पेपर्स की मदद करते हैं, जो उनसे न्यूज़ खरीदते हैं। एक्चुअली जगह एक एक नुक्कड़ कोना नहीं है जहां पे पीटीआई की न्यूज़ सर्विस ना हो। तो सबसे पहले काम मोदी जी की सरकार ने ये किया कि जो रिकमेंडेशन थी वहां पे यूपीए गवर्नमेंट की कि 9 करोड़ से घटा के 3.5 करोड़ का अनुदान कर दिया जाए, 1/3 हो गया, फट से लागू कर दिया। वैसे भी मोदी जी प्रेस के साथ कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है नहीं है, और प्रेस को इंटरव्यू देते नहीं हैं, और प्रेस के सवालों के जवाब भी नहीं देते हैं। और ख़ास तौर से वो अगर किसी को इंटरव्यू देंगे तो सब पता लगा लेते हैं कि ये बंदा कौन है, इंटरव्यू लेने कौन आएगा, पहले सवाल फिक्स हो जाते हैं, जवाब फिक्स हो जाते हैं, और इस ढंग से ये इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है। और इसी दौरान में एक और एजेंसी उभर के आई जिसका नाम था एएनआई,
जिसकी स्मिता प्रकाश भी कई बार आती हैं और कहा जाता है कि वो न्यूट्रल, लेकिन स्मिता प्रकाश की एएनआई को इस बार आजकल आप देखेंगे ज़्यादा लाइमलाइट में है और ख़ास तौर से उनको बड़े बड़े लोग जो इंटरव्यू देते हैं। इसमें अभी कल अमित शाह का भी इंटरव्यू आ रहा था, भारत के गृह मंत्री का, सारे चैनल्स पे लाइव इकट्ठा चल रहा था। आप सोच सकते हैं कि सरकारें जब किसी न्यूज़ एजेंसी को पैट्रोनाइज करती हैं तो फिर वो बाकी सारे चैनल भी लाइन में आ जाते हैं। तो चैनल्स भी एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रीमलाइंड है वहाँ पर। लेकिन पीटीआई न्यूज़ में क्यों आती है? चलिए अब इस मुद्दे पे आते हैं। हुआ क्या कि चीन के मुद्दे पे एक न्यूज़ आइटम को लेके, दो न्यूज़ आइटम को लेके, इंटरव्यू को लेके प्रसार भारती ने पीटीआई को देशद्रोही कह दिया है। प्रसार भारती क्या है? प्रसार भारती भारत सरकार की एक इंडिपेंडेंट स्वायत्त बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका काम है आकाशवाणी और दूरदर्शन को संचालित करना है। कहने को ये इसलिए बनाई गई थी प्रसार भारती ताकि उसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रोका जाए, लेकिन अल्टीमेटली नाम बदलने से आपका काम थोड़ी बदल गया। आप हो तो गवर्नमेंट के ना। तो प्रसार भारती का नाम पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन था, उससे बदल के उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आना प्रसार भारती, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। कल्चर वही रही कि वो सरकार के सर्वेंट थे, आज भी सरकार के सर्वेंट है और वो वही कहते हैं जो सरकार को पसंद होता है। एक्चुअली प्रसार भारती जब कांग्रेस की सरकार थी तब वही कहती थी जिस कांग्रेस की सरकार को चाहिए, इसलिए दूरदर्शन को हिज मास्टर वॉइस कहा जाता है, आकाशवाणी को भी हिज मास्टर वॉइस कहा जाता है। यानी कि देश में जो प्रधानमंत्री है, जो पार्टी है, उसी का बोलबाला होगा, उसी की खबरें आएंगी, उसी की पसंद से खबरें आएंगी। तो यहाँ पे खबरें दरअसल चाहे दूरदर्शन पे हो या आकाशवाणी पे हो या बाकी अभी चैनल्स पे भी हो, खबरें वो नहीं दिखाई जाती यहाँ पर कि जिसे आप चाहते हो। खबरें वो दिखाई जाती हैं जिसे वो चाहते हैं, और किस ढंग से दिखाई जाए जिसे वो चाहते हैं, यानी कि सत्ता में जो बैठे लोग हैं। तो आपको पसंद आता है, ठीक है, नहीं पसंद आता है तो ठीक है। अब मुद्दा आता है कि पीटीआई को देशद्रोही क्यों कहा गया। ये पहली बार हुआ है 72 साल की हिस्ट्री में, 73 साल में, कि सरकारी एजेंसी, एक सरकारी एजेंसी प्रसार भारती, दूसरी सरकारी एजेंसी जो कि पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसको देशद्रोही यानी कि एंटी नेशनल कह रही है। और ये बहुत बड़ी खबर हुई और करीब सारे न्यूज़पेपर्स में कल आई। और खासतौर से एक बात और बताऊं, ये किसी न्यूज़ चैनल में नहीं है। आप टीवी के किसी न्यूज़ चैनल में जाएं और आप वहां पे ये खबर खोजने की कोशिश करें जहां प्रसार भारती ने पीटीआई को देशद्रोही कहा, तो वहां आपको नहीं मिलेगी ये, लेकिन अखबारों में सब जगह है। हुआ क्या कि देशद्रोही क्यों कहा? पीटीआई ने लिए इंटरव्यू, एक इंटरव्यू लिया भारतीय राजदूत का बीजिंग में, यानी कि चाइना में, विक्रम मिस्री का, और एक इंटरव्यू उन्होंने लिया साथ में एक और व्यक्ति का जो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव थे। हुआ क्या कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जो राष्ट्र को संबोधन किया था उसमें कहा था कि चीनी सेना भारत के क्षेत्र में 1 इंच भी नहीं घुसी है, 1 इंच भी हमारी भूमि उनके कब्जे में नहीं है और ना ही हमारी कोई चौकी उनके कब्जे में है। यानी कि चाइना हमारी सीमा के अंदर नहीं आया है एलएसी में। ये प्रधानमंत्री के बयान का लब्बो-लुआब है। अब ये बेसिकली जब ये न्यूज़ छपती है कि विक्रम मिस्री, या मिस्त्री कहा जाए, मिस्री नाम लिखा हुआ मोस्टली, तो कि उनका एक इंटरव्यू आया और इंटरव्यू में एक उनकी जो स्टेटमेंट था बहुत प्रोमिनेंट था। उन्होंने कहा था कि चीनी सेनाओं को लद्दाख में असली लिए एलएसी जो है, वास्तविक एलएसी जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उससे अपनी तरफ जाने की जरूरत है। उस लाइन से अपनी तरफ जाने की जरूरत है। इसका मीनिंग ये निकला कि चाइना हमारी साइड में है, यानी कि हमारी भूमि पर है। तो मिस्त्री का यही बयान दरअसल नरेंद्र मोदी के उस बयान के विपरीत जाता है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में कोई एंट्री नहीं हुआ। अब इसके बाद जो एकदम से खामोशी छा जाती है मीडिया के अंदर, पीटीआई के अंदर भी और प्रसार भारती में भी, प्रधानमंत्री के ऑफिस में भी। और इसके बाद जो राजदूत हैं, इंडिया के एम्बेसडर विक्रम मिस्री जो हैं, जो खासतौर से उन्होंने कहा कि मेरी जो स्टेटमेंट है उसको दूसरे ढंग से पेश किया गया है, समझा गया है। अब ये सारा बयान प्राइम मिनिस्टर के बयान के खिलाफ जाता है। और एक अन्य हिस्से में जो कि इंटरव्यू आया पीटीआई के साथ विक्रम मिस्री का, उन्होंने कहा कि चीन को
एलएसी के भारतीय हिस्से की ओर एनक्रोचमेंट के जो एफर्ट्स हैं उनके, और वहां पे स्ट्रक्चर जो खड़ा करने की जो उनकी कोशिश है उसको रोकना होगा। इसका मतलब वो इंडियन साइड एलएसी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स भी खड़े कर रहे थे एनक्रोच करके। ये बयान भी प्रधानमंत्री के बयान के खिलाफ है कि उन्होंने घुसपैठ नहीं की और हमारी कोई चीज उन्होंने डिस्टर्ब भी नहीं की। ये बयान जो पीटीआई का जो इंटरव्यू था उसमें इसे ये पोर्शंस जो है सारे के सारे इसे डिलीट कर दिया गया है, ये भी खबर है। फिर पीटीआई का ये इसमें आया कि उनका विक्रम मिश्री कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया। अब ये जान बचाने की कोशिश है कहीं ना कहीं से, क्योंकि सरकार के वो अंग हैं तो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं जा सकते, तो कहेंगे हमारी चीजों को ढंग से समझा नहीं किया है। कि एक और बयान था कि विक्रम मिश्री का कि एलएसी पर जो हमारी टेंशन है उसको रोकने का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही हल है कि चीन नए स्ट्रक्चर्स बनाना बंद कर दे। अब ये चीजें जो है सारी की सारी प्रधानमंत्री के बयान के खिलाफ रही, जो कि सारे उनके मिनिस्टर्स भी इको कर रहे थे, वही बोल रहे थे कि जो प्रधानमंत्री ने कहा वो है। अब इस बात से क्या हुआ कि सरकार ने जब ये पीटीआई को देखा कि सारी खबरें आ गई हैं, तो तब सरकार ने प्रसार भारती से कहा कि आप पीटीआई को एक लेटर लिखिए कि ये जो आपकी एक्टिविटीज हैं, इस ढंग का जो आपने इंटरव्यू छापा है, ये इंटरव्यू जो है ये देश विरोधी रिपोर्टिंग है, ये राष्ट्र विरोधी रिपोर्टिंग है, देश विरोधी रिपोर्टिंग है, और उस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई है। और खास तौर से ये भी कहा गया है कि हम आपको, प्रसार भारती कहती है, हम आपको यानी कि पीटीआई को हर साल बहुत सारे करोड़ों रुपए देते हैं, और अगर आपका यही रवैया रहा तो हमें उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। अब ये यानी कि अब आर्म ट्विस्टिंग है। ये एक तरफ तो कह दिया गया कि पीटीआई की जो रिपोर्टिंग है वो राष्ट्र विरोधी है, ये देशद्रोह का मामला बनता है, और अब उसके बाद यहां पर उन्होंने कहा कि पीटीआई के साथ हम संबंधों की समीक्षा कर रहे हैं और जो अंतिम फैसला होगा अब आपको बता दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रसार भारती सरकार पीटीआई से बाहर निकलना चाहती है, और उसे जो 3.5 करोड़ देती है, एक्चुअली 3.5 करोड़ नहीं, जो इन्फॉर्मेशन मिली है हमको कई मीडिया सोर्सेस से, मुश्किल से 2.5 करोड़ रुपए देती है रियल टर्म्स में। तो ये सारी हकीकत यहां पर इनकी निकल के आती है। और इसके अलावा उन्होंने पीटीआई ने जो कि भारत में जो चीन के राजदूत हैं जिनका सुन विदोंग्स है, उसका भी इंटरव्यू किया था, और उन्होंने भी गलवान में हुए हिंसक संघर्ष पर बात की थी, और उसको भी पूरा नहीं छापने पर पीटीआई को विवादों का सामना करना पड़ा था। लेकिन पीटीआई ने इस बात को स्वीकार भी किया था कि हमने तो पूरा किया था, उसके बाद लोग उसका क्या मतलब निकालते हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कहते। अभी भारत सरकार के सभी प्रवक्ता कह रहे थे कि चीन के साथ तनाव कम हो रहा है, सैन्य की तैयारियां कम की जा रही हैं, कोई चीनी एनक्रोचमेंट नहीं हुआ है। लेकिन हकीकत में जब ये सारी चीजें हुई हैं तो यहां पर बहुत सारे तीर चल रहे हैं इधर से उधर से, और ये पीटीआई पर एक्चुअली प्रतिबंध लगाने के जो प्रसार भारती के प्रयास हैं, प्रसार भारती का मतलब सरकार पीटीआई पर प्रतिबंध लगाना चाहती है, क्योंकि सरकार उस भाषा का उपयोग नहीं कर रही है जो खास तौर से ये सरकार चाहती है, क्योंकि बाकी सारा मीडिया तो आ गया उनके पास करीब करीब 1-2 को छोड़ के। तो अब पीटीआई कैसे अलग रहेगा? और पीटीआई क्या है कि उनका एक रास्ते का रोड़ा बन गया है कि हालांकि पीटीआई खिलाफ जाता नहीं, कभी कभार ही ऐसा कुछ होता है। तो इसमें काफी हद तक ऐसा हो रहा है कि 2016 में भी ऐसे प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही थी, तो तब वो भी मोदी जी का टाइम था, और अब फिर ये बातें हो रही हैं। लेकिन एक तरफ तो हमारे बहुत सारे मिनिस्टर आ कहते हैं भारत में प्रेस को बहुत आज़ादी है, लेकिन हकीकत यह है कि ये आज़ादी बहुत लिमिटेड टाइप की है। यहाँ पे अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, और अगर आप साथ नहीं रहेंगे तो आपको चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। एक सिंपल सा असूल है, और ये सारी सरकारें करती आई हैं। दरअसल ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने ऐसा नहीं किया, कांग्रेस सरकार उतनी ही दोषी है इसके अंदर जितनी कि ये भाजपा सरकार।
तो ये सरकार की पीटीआई को धमकी और प्रतिबंध और उनके खिलाफ एक्शंस, मकसद ये है कि खबर वो दिखानी है जो सरकार चाहती है। बस कुछ एक न्यूज़पेपर्स आपको मिल जाते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं ढंग से, जैसे इंडियन एक्सप्रेस वाले हैं जो नहीं मानते हैं कई बार। कुछ टीवी चैनल्स भी हैं, एक दो ऐसे बच गए हैं जो सरकार के क्या कहते हैं साथ में नहीं चलते हैं। तो सरकार की कोशिश ये रहती है कि ये सब भी हमारे उसके अंदर आ जाएं, लेकिन अब 100% तो चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ सकती ना। अल्टीमेटली हैं तो डेमोक्रेसी, नाम के लिए सही, तो सब तो कंट्रोल में नहीं आएंगे। कोई ना कोई तो लोग ऐसे रहेंगे ना, बल्कि देखा जाए जो कहीं ना कहीं आपका विरोध करेंगे। तो ये पीटीआई को प्रतिबंधित करने का एक प्रयास, और खास तौर से उसे देशद्रोही कहने का, राष्ट्र विरोधी कहने का पहली बार कहा गया 72 सालों में कि पीटीआई राष्ट्र विरोधी है और देशद्रोह की प्रवृत्ति में है। ये थोड़ा शॉकिंग है। सरकार के द्वारा एक पीटीआई एजेंसी को ये कहना, अपनी ही एजेंसी को कहना कि तुम देशद्रोही हो, ये दुखदायी है। ये इस बात को बताता है कि हम प्रेस की स्वतंत्रता में कितना नीचे जा रहे हैं। और वैसे भी पिछले 6-8 सालों में, 10 सालों में इंडिया की रैंकिंग हर साल नीचे गई है। हमारे यहाँ प्रेस की आज़ादी धीरे 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 कम होती जा रही है। ये नोन फैक्ट है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, फीडबैक दीजिएगा।